मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके कानों तक जो है अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। आओ इसी हिंदुस्तान में जो है बड़े बड़े फितने उठते हैं, इसी हिंदुस्तान में जो है तरह तरह के जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते हैं। कभी ईमान पे हमला होता है, कभी अकीदे पे हमला होता है, कभी जो है हम पर हमला होता है, कभी मईशत पे हमला होता है, कभी कारोबार पे हमला होता है, कभी हमारी नौकरियों पे हमला होता है। लेकिन अल्लाह अल्लाह मोहतरमा सा कभी हम इसका सबक नहीं हासिल करते हैं, कभी इसके बारे में नहीं सोचते हैं। ये लोगों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारा हाल क्या हो गया है। हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के सरजमीन पे रहते हैं। हमारी तादाद जो है हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है, यानी हिंदुस्तान में हम कम हैं, तकरीबन 20% है। हमें अल्पसंख्यक कहा जाता है। हिंदुस्तान में हमारी तादाद जो है वो अल्पसंख्यक है। अब आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में हम अल्पसंख्यक है, लेकिन अगर हमारे मामलात देख लिए जाए, अगर हमारे हालात देख लिए जाए, हमारी तादाद जो है वो 20% बताई जाती है, यानी 20% हमारी तादाद है। हम अल्पसंख्यक है, लेकिन आज अगर हालात हमारे देख लीजिए तो जेलों के अंदर जो है हम बहुसंख्यक हैं, जुए के अड्डों पर जो है हम बहुसंख्यक हैं, शराब के अड्डों पर जो है हम बहुसंख्यक हैं, बुराई के अड्डों पर जो है हम बहुसंख्यक हैं, बुरे कामों में जो है हम बहुसंख्यक हैं। यानी जितने गलत काम पाए जाते हैं वहाँ ज्यादा हमारी तादाद हुआ करती है। जहाँ नशा का मामला हुआ करता है वहाँ हमारी तादाद पाई जाया करती है। जहाँ गंदगी का माहौल हुआ करता है वहाँ हमारी तादाद पाई जाती है। बेरोजगारी का मामला हो हमारी तादाद पाई जाती है। बेनमाजी का मामला हो हमारी तादाद पाई जाती है। यानी जितने भी खराब माहौल में आप जाएंगे आप मुसलमान को वहाँ पाएंगे। जानते इसकी वजह क्या है, इसका मामला क्या है? इसलिए कि हम नबी के सुन्नत से दूर हो गए हैं, नबी के फरमान से दूर हो गए हैं, नबी के बताए रास्ते से दूर हो गए हैं। ये लोगों, अगर हम नमाजी होते, अगर हम कुरान पढ़ने वाले होते, अगर दीन के रास्ते पे चलने वाले होते, अगर हम खुदा से डरने वाले होते, तो वो रब्बे कायनात जो है, वो रब्बे किरदगार जो है, वो सारे जहान का मालिक व मुख्तार जो है, वो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता जो है, वो पूरी कायनात को बनाने वाला जो है, वो जर्रे जर्रे में बसने वाला जो है, वो गोशे गोशे में बसने वाला जो है, जो हर जगह मौजूद है, वो रब्बे कायनात जो है हमें कभी तने तन्हा ना छोड़ता, कभी हमें तने तन्हा ना छोड़ता, वो कभी हमें जलील ना होने देता, कभी हमें रुस्वा ना होने देता। आज मुसलमान एक बात करता है, फला की सरकार बन गई है, फला की सरकार बन गई है, अब हमारे लिए परेशानी है। लेकिन ए मुसलमान हो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये डंके की चौक पर जो है मेंबरे रसूल से कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात गलत होगी तो मेरे गिरेबान को थाम कर जो है आप मुझे नीचे उतार देना। आज मुसलमान परेशान है तो ना योगी की वजह से परेशान है, ना मोदी की वजह से परेशान है। अगर मुसलमान परेशान है तो अपनी वजह से परेशान है। अगर मुसलमान परेशान है तो नमाज छोड़ने की बुनियाद पे परेशान है। अगर मुसलमान परेशान है तो रोजे से दूर होने की बुनियाद पे परेशान है। अगर मुसलमान परेशान है तो झूठ की बुनियाद पे परेशान है। अगर मुसलमान परेशान है तो चुगली की बुनियाद पे परेशान है। अगर मुसलमान परेशान है तो गीबत की बुनियाद पे परेशान है। अगर मुसलमान परेशान है तो जलन की बुनियाद पे परेशान है। अगर मुसलमान परेशान है इसने अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया है। अगर मुसलमान परेशान है नबी के बताए रास्ते पर जो है इसने चलना छोड़ दिया है, इसने चलना छोड़ दिया है। यही तो हमारी परेशानी की वजह है, यही तो हमारे परेशानी का मामला है, यही तो हमारी परेशानी का रीजन है। ये लोगों में आज आपको बताओ, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग कहते हैं हमें कभी कुर्सी नहीं मिलेगी। प्यारे, हम कुर्सी वाले नहीं है, हम तो आयतल कुर्सी वाले हैं, हम तो कुरान पे भरोसा करने वाले हैं, हम तो नबी के सुन्नत पे चलने वाले हैं। अरे ये जमाने की औकात क्या है? अगर मैं आपको बताऊं, इसी हिंदुस्तान पर जो है, अखंड हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला जो है, जिसे दुनिया अकबर दा सम्राट कहती थी, इसे अकबर दा महान कहती थी, वो अकबर बादशाह जो है इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पे दिल्ली के शीश महल में बैठकर जो है दीन इलाही के जरिए मुसलमानों के अकीदे पे हमला किया था, मुसलमानों के ईमान पे हमला किया था, मुसलमानों के ईमान पे हमला किया था, मुसलमानों के पाकीज़गी पे हमला किया था और दीन इलाही मजहब राइज किया था। तो कुर्बान जो मुसलमान हो, वक्त का सम्राट है, वक्त का बादशाह है, लेकिन मुकाबला करने के लिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो है, रब्बे कायनात ने जो है, रब्बे किरदगार ने जो है, सारे जहान के मालिक व मुख्तार ने है, मालिक व मुख्तार ने जो है वो ताकत मुजद्दिद
मुजद्दिद अल्फसानी को दिया, जिसने अकबर का मुकाबला किया। अकबर के दीन इलाही के सामने जो है वो अल्लाह का नेक बंदा डट गया, वो मर्द मुजाहिद डट गया। उसने अलल ऐलान कहा था, ए अकबर सुन, दौलत तेरे पास है, ए अकबर सुन, हुकूमत तेरे पास है, ए अकबर सुन, पैसा तेरे पास है, ए अकबर सुन, सैनिक तेरे पास है, ए अकबर सुन, सिपाही तेरे पास है, ए अकबर सुन, बारूद तेरे पास है, ए अकबर सुन, घोड़े तेरे पास है, ए अकबर सुन, बर्छियां तेरे पास है, ए अकबर सुन, तलवार तेरे पास है, ए अकबर सुन, कमान तेरे पास है, ए अकबर सुन, कमांडर तेरे पास है, ए अकबर सुन, सोने चांदी तेरे पास है, ए अकबर सुन, हीरे तेरे पास है। अरे तू दौलत के बुनियाद पे, पावर के बुनियाद पे मुसलमानों के अकीदे ईमान को कमजोर नहीं कर सकता। अरे हमें पैगाम जो है मैदान करबला से मिला है कि अपने जान को कुर्बान कर देना, लेकिन बातिल से समझौता नहीं। हमें यह पैगाम मैदान करबला से मिला है, अपनी जान तो कुर्बान कर देना, लेकिन अपने दिल में खौफ पैदा न करना। अपनी जान तो कुर्बान कर देना, अपने दीन से समझौता न करना। अपनी जिंदगी तो कुर्बान कर देना, लेकिन कभी गलत को सही ना कहना। अपनी जान तो कर देना, लेकिन कभी गलत की तायीद ना करना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा था, शेख अहमद सरहंदी ने कहा था, एक बार तेरे जेल के अंदर जो है मुझे मरना तो गवारा है, तेरे जेल की रोटियां खाना गवारा है, अरे जेल के अंदर रहना गवारा है, लेकिन तेरे बातिल दीन को जो है हक कहना गवारा नहीं है। कुर्बान जाओ। जब मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी जो है अकबर के दीन इलाही का मुकाबला कर रहे थे, अकबर के दीन इलाही से लड़ रहे थे, तो बताने का मकसद ये है, अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने नेक बंदों को जो है कभी तने तनहा नहीं छोड़ा करता है। उनके मदद करने के लिए जो है अल्लाह किसी न किसी को मसीहा बनाकर भेज देता है। जब मुजद्दिद अल्फसानी यहाँ अकबर के दीन इलाही का मुकाबला कर रहे थे, तो कुर्बान जाहो शम्सुद्दोहा बदरुद्दोहा नूरुल हुदा खैरुल वरा जाने आलमीन मुरादुल मुस्तकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिहीन उम्मत मरहूमा के रसूल जो है इरशाद फरमाते हैं, ए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, अब मदीने में बैठने का टाइम नहीं है, अब मदीने में रहने का टाइम नहीं है, अब तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, दीन के तबलीग के लिए जाना है, दीन की बका के लिए जाना है, दीन की अजमत के लिए जाना है। मेरा गुलाम जो है मुजद्दिद अल्फसानी जो है तने तनहा अकबर के जो है दीन इलाही का मुकाबला कर रहा था। वो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो है नबी की बारगाह में रिजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर है, लेकिन हिंदुस्तान का नाम सुनकर जो है मेरे दिल में घबराहट पैदा होती है, मेरा दिल परेशान होता है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मदीने के सुल्तान इरशाद फरमाते हैं, शम्सुद्दोहा बदरुद्दोहा नूरुल हुदा इरशाद फरमाते हैं, आखिर मामला क्या है? आप अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मदीनतुल मुनव्वरा में हो, जब मेरा दिल बेचैन होता है, जब मेरा दिल बेकरार होता है, जब मेरे दिल को तकलीफ होती है, जब मेरे दिल को रंज होता है, जब मेरे दिल को गम होता है, आपके मज़ार पे आ जाता हो, आपके रोज़े पे आ जाता हो, आपके दर पे आ जाता हो। अगर हिंदुस्तान जाऊंगा, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाऊंगा, आपका गुंबद कहाँ मिलेगा, आपका दर कहाँ मिलेगा, आपका रोज़ा कहाँ मिलेगा, आपकी जालिये मुबारक कहाँ मिलेगी, आपका गुंबद कहाँ मिलेगा। अल्लाह अल्लाह शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो है उस नबी की बारगाह में अरीजा पेश कर रहे थे, जिनके बारे में बरेली के ताजदार कहते हैं, अमा मियां मंगता तो है मंगता, मुझे शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है गरीबों को उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगते का भला हो। कहा ए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जब तुम्हारा यहाँ दिल घबराता है, जब तुम्हारा यहाँ दिल परेशान होता है, जब तुम्हारा दिल यहाँ गमगीन होता है, तुम मेरे रोज़े पे आ जाते हो, तुम मेरे दर पे आ जाते हो, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाता है। अरे तुम हिंदुस्तान चले जाओ, जब तुम्हारा दिल घबराएगा, जब तुम्हारा दिल परेशान होगा, जब तुम्हारा दिल गमगीन होगा, तो यहाँ तुम मेरे दर पे आते हो। और जब हिंदुस्तान में तुम्हारे दिल को तकलीफ हो, रंज हो, गम हो, तो अपने आंखों को बंद कर
कर लेना, तुम्हारे सामने मेरा जलवा मौजूद होगा, तुम्हारे सामने मेरा चेहरा मौजूद होगा। वो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि सरकार बड़े पीर वो है, सरकार पीरे पीरा वो है, सरकार मीरे मीरा वो है, बगदाद के दूल्हा वो है, नबी के लाडले वो है, नबी के लख्ते जिगर वो है, नबी के नूरे नसर वो है, मौलाए कायनात की आंखों के तारे वो है। सैयदा कायनात की दुआओं का असर ये है कि वो सरकार बड़े पीर जो है, जिनका मकाम ये है कि जब तक सरकार बड़े पीर ना चाहे कोई उनका नाम नहीं ले सकता है, जब तक सरकार बड़े पीर ना चाहे कोई उनके नाम का नारा नहीं लगा सकता है। ये लोगों, हमने सरकार बड़े पीर का नाम लिया है, इसका मतलब ये सरकार बड़े पीर की मर्जी है, हमने उनकी महफिल मनाई है, ये सरकार बड़े पीर की मर्जी है, हम उनकी मोहब्बत में आए हैं, ये सरकार बड़े पीर की मर्जी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज का दौर ये है, आज का मामला ये है, आज का हाल ये है। अमा सरकार गौसे पाक की शान मैं बयान करूं तो कैसे बयान करूं, मैं बताऊं तो कैसे बताऊं। अरे एग्जाम्पल ये समझ लो, अमा आज के प्रेजेंट टाइम में जिसकी हुकूमत चलती है, यानी जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री जो है पूरे देश का राजा होता है, वो जिसे चाहे जो बना दे, वो जिसे चाहे जो दे दे, चाहे किसी को सीएम बना दे, चाहे डीएम बना दे, चाहे विधायक बना दे, चाहे जिसको जो बना दे। अमा पीएम की ताकत ये है, जिसे जहां चाहा भेज दिया, जिसे जो पावर दे दिया, जिसे जो चाहा अता कर दिया। ये एक पीएम की ताकत है, ये एक प्रधानमंत्री की ताकत है। लेकिन ये ताकत कब तक की है? 5 साल तक की है। अगर कोई पीएम हमें ताकत देता है तो 5 साल के लिए देता है, अगर हमें सीएम बनाता है 5 साल के लिए बनाता है, अगर विधायक बनाता है तो 5 साल के लिए बनाता है, राज्यसभा भेजता है तो 5 साल के लिए भेजता है, लोकसभा भेजता है तो 5 साल के लिए भेजता है। अरे किसी मुल्क के प्रधानमंत्री का हाल ये है कि उसके अपने कुर्सी का ठिकाना जो है 5 साल के बाद नहीं रहता है, और जिसको जो बनाता है वो 5 साल बाद खत्म हो जाता है, 5 साल बाद पावर छिन जाती है। अरे ये सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री का हाल है। लेकिन कुर्बान जाओ सरकार बड़े पीर पे, कुर्बान जाओ बगदाद के दूल्हा पे, कुर्बान जाओ बगदाद के दूल्हा पे। जब अपनी नजर डालते हैं तो कोई गरीब नवाज बन जाता है, कोई मखदूम सिमना बन जाता है, कोई महबूब इलाही बन जाता है, कोई हाजी अली बन जाता है, कोई हाजी मलंग बन जाता है, कोई जिंदा शाह मदार बन जाता है, कोई मुनव्वर अली शाह बन जाता है। अरे किसी को विलायत तब तक मिला नहीं करती है, कोई वली तब तक बना नहीं करता है जब तक उसके विलायत पर जो है सरकार बड़े पीर की मोहर नहीं लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। जिसके विलायत पे सरकार गौसे पाक की मोहर नहीं लग जाती है तब तक उसे विलायत नहीं मिला करती है, और जिसे हुकूमत मिला करती है, जिसे विलायत मिला करती है, वो 5 साल के लिए नहीं मिला करती है बल्कि हमेशा हमेशा के लिए मिला करती है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, किसी दुनियादार के दर पे जाओगे तुम्हें जो मिलेगा, तुम्हें जो अता होगा वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अल्लाह के वलियों के दर से मिला करता है, जो अल्लाह के प्यारों के दर से मिला करता है, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के दर से मिला करता है, जो अल्लाह के नेक बंदों के दर से मिला करता है, वो कभी खत्म नहीं हुआ करता है, वो कभी खत्म नहीं हुआ करता है। आओ प्यारे मैं आपको बताऊं सरकार बड़े पीर कौन है, आइए मैं आपको बताऊं सरकार गौसे पाक कौन है, आइए मैं आपको बताऊं बगदाद के दूल्हा कौन है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो रब्बे कायनात जो है, वो रब्बे किरदगार जो है, वो सारे जहान का मालिको मुख्तार जो है, वो पूरी कायनात को बनाने वाला जो है, वो निराकार जो है, जिसने दुनिया को आकार दिया। जब उस मौला ने अपने महबूब के नूर से जो है सारी कायनात को पैदा किया, सबसे पहले महबूब के नूर को पैदा किया, फिर महबूब के नूर से जो है सारी कायनात को पैदा किया। मालूम चला ये ज़मीनो ज़मा बनी है उसी नबी के सदके बनी है। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा है तुम्हारे लिए,
मकीनो मका है तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना है तुम्हारे लिए, बने दो जहां ये तुम्हारे लिए, बदन में ये जा है तुम्हारे लिए, दहन में सबा है तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मालूम चला ये सारी कायनात बनी है उसी नबी के सदके बनी है। मियाँ उस नबी का मामला ये है, उस नबी की शान ये है, उस नबी का मकाम ये है, उस नबी का मर्तबा ये है। इस नबी के चेहरे के बारे में जो है कुरान वद्दुहा कह रहा हो, इस नबी के रफ्तार के बारे में जो है कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा कह रहा हो, इस नबी के आमद के बारे में जो है कुरान क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कह रहा हो, इस आका के रहमत के बारे में जो है कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह रहा हो। उस नबी की शान क्या होगी, उस नबी का मकाम क्या होगा, उस नबी का मर्तबा क्या होगा। अमा उस नबी की शान ये है कि नबी बैतुल मामूर पे गए हैं, बैतुल मामूर की तमन्ना है काश नबी दोबारा आ जाए। सिदरतुल मुंतहा पे गए हैं, उसकी तमन्ना है काश नबी दोबारा आ जाए। मस्जिद अक्सा गए हैं, उसकी तमन्ना ये है काश नबी दोबारा आ जाए। चांद को इशारा किया है, चांद की तमन्ना है काश नबी दोबारा इशारा कर दे। सूरज को इशारा किया है, सूरज की तमन्ना है काश नबी दोबारा इशारा कर दे। उंगली की घाइयों से जो है नबी ने पानी का चश्मा जारी कर दिया है, पानी की तमन्ना है काश नबी दोबारा इशारा कर दे। यानी हर एक चीज जो है उस नबी की तमन्ना करती है। अमा जिस नबी की शान ये हो, इस नबी का मकाम ये हो, इस नबी का मर्तबा ये हो कि रब्बे कायनात जो है जिब्राइल से कहता है ये जिब्राइल जाओ और मेरे महबूब को बेदार कर लाओ। और जब जिब्राइल आते हैं तो रब इरशाद फरमाता है ये जिब्राइल मेरे महबूब को जो है ऐसे मत उठाना, ऐसे मत जगाना, बल्कि मेरे महबूब के तलवे पर जो है अपनी पेशानी को मल दो। इस नबी की शान ये हो, इस नबी का मकाम ये हो। रब तबारक व तआला जो है इस नबी के शहर की कसम खाए, उस नबी का हाल क्या होगा, उस नबी का मामला क्या होगा जो नबियों के नबी है, जो नबियों के इमाम है, जो सबसे अफजल व आला है, जो सबसे बेहतर व बाला है, जिनकी सारी दुनिया तमन्ना करती है, जिनकी हर एक चीज तमन्ना करती है। उस नबी की शान में क्या होता हो, इस नबी की शान ये है, इस नबी का मकाम ये है, इस नबी का मर्तबा ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अगर आमना के लखते जिगर के जूते का बंधना जो है मरियम के बेटे को बांधना नसीब हो जाए तो मरियम का बेटा जो है अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर समझेगा। अमा जिस नबी की शान ये हो, इस नबी का मकाम ये हो, अमा जिस नबी की शान ये है, उस नबी के बारगाह में जो है सिद्दीक़ अकबर जो है हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। इस नबी की शान ये है कि सैयदना उस्मान गनी जो है हाथ बांधे खड़े हैं, जिनकी बारगाह में जो है फारूक आजम जो है अपनी निगाहें झुकाए खड़े हैं। इस नबी की शान ये है कि मौलाए कायनात जो है अपने दोनों पैरों के बल बैठे हैं। अमा जिस नबी की शान ये हो, इस नबी का मकाम ये हो कि सहाबा बराबर जो है नबी के चेहरे पर जो है अपनी नजर नहीं डाल पा रहे हैं। अमा जिस नबी के मर्तबे का हाल ये हो, इस नबी के पावर का हाल ये हो, इस नबी के अथॉरिटी का हाल ये हो कि बरेली के इमाम कहते हैं तेरे सामने है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं बगिस में जान नहीं। अमा जिस नबी की शान ये हो, इस नबी का मकाम ये हो, इस नबी का मर्तबा ये हो, वो नबी पाक जो है अपनी बेटी फातिमा के हुजरे में जाते हैं। अल्लाह अल्लाह एक बार नहीं बल्कि बार बार जाते हैं। अमा जिस नबी को देख कर जो है सारे लोग उठ जाते हैं। उस नबी की शान ये है कि वो फातिमा को देख के उठ जाते हैं, वो फातिमा के अदब पे उठ जाते हैं, वो फातिमा की मोहब्बत में उठ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह ए फातिमा तेरी अजमत पे कुर्बान, ए फातिमा तेरी अजमत पे कुर्बान, तेरी शान ये है, तेरा मकाम ये है। इस नबी की दुनिया तासीम करे, वो नबी तेरे तासीम में खड़ा हो जाए, वो नबी तुझसे इतनी मोहब्बत करे। कुर्बान जाओ मुसलमान हो। नबियों का इमाम जो है सुल्तान अंबिया जो है अपनी बेटी फातिमा के हुजरे में जाते हैं। जाने के बाद जो है हसनैन करीमैन नैयरैन है, दिलों के चैन है, हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हुसैन है, मेरे नबी तशरीफ ले आते हैं। जाने के बाद जो है आज इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन से प्यार करते हैं, इमाम हसन से उल्फत करते हैं। अल्लाह अल्लाह आज ये मामला जो है इमाम हुसैन भी देख रहे हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा भी देख रही है। आज नाना जान जो है इमाम हसन से मोहब्बत कर रहे हैं, हसन से उल्फत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन भी देख रहे हैं। जबकि हमारा मामला ये होता है, हमारा हाल ये होता है, जो घर में छोटा होता है हम पहले उससे प्यार करते हैं, पहले उसे कोई सामान दिया करते हैं, पहले उसे दुलार किया करते हैं, उसके बाद बड़े को दिया करते हैं। यही तो ये तरीका मेरे नबी का तरीका था।
मेरे नबी पहले हुसैन से मोहब्बत किया करते थे, हुसैन से प्यार किया करते थे, हुसैन से दुलार किया करते थे। आज मेरे नबी जो है, आज नबियों के इमाम जो है, आज सुल्तान अंबिया जो है, इमाम हसन से मोहब्बत कर रहे हैं, इमाम हसन से प्यार कर रहे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा ने नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपका मामूर जुदा है, आज आपका मामला जुदा है। आप डेली हुसैन से मोहब्बत करते थे, आज हसन से मोहब्बत कर रहे हैं। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मदीने के सुल्तान इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा तुम्हें मालूम नहीं है, आज मेरी बारगाह में जो है फरिश्तों के सरदार जिब्राइल आए थे। आने के बाद अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबकी नस्ल बढ़ेगी तो उनके बेटों के जरिए बढ़ेगी, लेकिन आपकी नस्ल बढ़ेगी तो आपके बेटी के जरिए बढ़ेगी, हसनैन के जरिए बढ़ेगी, इमाम हसन के जरिए बढ़ेगी, इमाम हुसैन के जरिए बढ़ेगी। और अल्लाह तबारक व तआला जो, अल्लाह तबारक व तआला जो है इमाम हुसैन की नस्ल में जो है ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो अइम्मा बनेंगे, जो इमाम बनेंगे, जो सरदार बनेंगे। और दुनिया ने देखा भी है, इमाम हुसैन की नस्ल में जो है इमाम तकी है, इमाम हुसैन की नस्ल में जो है इमाम नकी है, इमाम हुसैन की नस्ल में जो है इमाम ज़ैनुल आबदीन है, इमाम हुसैन की नस्ल में जो है इमाम बाकिर है, इमाम हुसैन की नस्ल में जो है इमाम जाफर सादिक है, इमाम हुसैन की नस्ल में जो है हज़रत इमाम मेहंदी है। यानी जितने के जितने इमाम हुसैन की नस्ल में पैदा होंगे वो सारे के सारे अइम्मा बनेंगे, सारे के सारे इमाम बनेंगे। लेकिन इमाम हसन की नस्ल में अल्लाह तबारक व तआला ऐसा शहजादा पैदा करेगा, ऐसा शहजादा पैदा करेगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। और उसकी शान ये होगी कि जैसे नबियों में आपका कोई जवाब नहीं है, वैसे वलियों में अब्दुल कादिर का कोई जवाब नहीं। जिस तरह नबियों में आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह नबियों की जमात में जो है आपका कोई जवाब नहीं है, उसी तरह वलियों की जमात में जो है अब्दुल कादिर का कोई जवाब नहीं होगा। वो अब्दुल कादिर वलियों की जमात में जो है लाजवाब होगा। जो सरकार बड़े पीर जिनकी शान ये है, जो सरकार बड़े पीर जिनका मकाम ये है, वो सरकार बड़े पीर जिनका मर्तबा ये है। ये लोगों में तुमसे पूछना चाहता हो, ये लोगों तुम मेरे सवाल का जवाब दो। आज हम कहते हैं मुसलमान परेशान है, हमारी परेशानी की वजह क्या है? हमने तालीम हासिल नहीं किया है, हमने पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ाई नहीं किया है, हमने कुरान नहीं सीखा है। मैं ये नहीं कहता आप आलिम दीन बन जाए, मैं ये नहीं कहता आप हाफिज़े कुरान बन जाए, मैं ये नहीं कहता आप कारी कुरान बन जाए, मैं ये नहीं कहता आप मुफ्ती बन जाए। लेकिन एक जरूर कहना चाहता हूँ कि कम से कम कुरान की तालीम ले लो, कम से कम हदीस की तालीम ले लो। अगर कोई मसला आ जाए तो समझ सको ये पाक है या नापाक है, ये हलाल है या हराम है। अरे तुम अपने बच्चों को जो है, अपने बच्चे को डॉक्टर भी बना हो, अपने बच्चे को इंजीनियर भी बना हो, अपने बच्चे को पुलिस भी बना हो, अपने बच्चे को वकील बना हो, अपने बच्चे को मास्टर बना हो, लेकिन साथ ही साथ में जो है अपने बच्चे को जो है अच्छा कुरान पढ़ने वाला बना हो, अपने बच्चों को जो है नमाज का तरीका जानने वाला बना हो, अपने बच्चों को जो है दीन जानने वाला बना हो। लेकिन आज हम ये काम नहीं करते हैं, आज हम ये काम नहीं करते हैं। ये लोगों में तुमसे सवाल करना चाहता हूँ। आज कहते हो मुसलमान परेशान है, तुम तालीम याफ्ता नहीं हो इसलिए तुम परेशान हो। आज तुम्हारे बच्चे गाली देते हैं, आज तुम्हारे बच्चे बेहयाई करते हैं, आज तुम्हारे बच्चे बेशर्मी करते हैं, आज तुम्हारे बच्चे फटी पैंट पहन के घूमते हैं, आज तुम्हारे बच्चे जो है 500 का लॉकेट गले में डाल के चहनते हैं, आज तुम्हारे बच्चे जो है 2-2 हज़ार का जो है ब्रेसलेट अपने हाथ में पहनते हैं, आज तुम्हारे बच्चे जो है 500 का फेशियल जो है अपने चेहरों पे बर्बाद करते हैं, आज तुम्हारे बच्चे जो है 200 400 का शैम्पू जो है अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं और लुफरैती करते हैं। ये 500 का हेडफोन जो है अपने कान में लगाने के बाद जो है 20,000 का मोबाइल लेने के बाद जो है ये गलियों का चक्कर लगाया करता है, ये गलियों में टहला करता है, ये 50,000 की बाइक लेकर जो है स्टैंड दिखाया करता है। तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चे खराब हो रहे हैं। इन्हें खराब कौन कर रहा है? इन्हें तुम खराब कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पैसा जो है दुनियावी काम में
तो खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है 10,000 के सूट में खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है मुर्गा मुसल्लम में खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है कबाब और बिरयानी में खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है बिल्डिंगें बनाने में खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है एसी लगाने में खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है दुनियावी फैशन में खर्चा होता है, लेकिन तुम्हारा पैसा जो है मदरसे के नाम पे नहीं खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है स्कूल बनाने के नाम पे नहीं खर्चा होता है, तुम्हारा पैसा जो है तालीम याफ्ता चीज बनाने में खर्चा नहीं होता है। इसीलिए जमाने ने तुम्हारे चेहरे पे थूक दिया है और तुम्हें बता दिया है, तुम्हें एहसास करा दिया है, अगर तुम्हें अपनी बच्चियों को हमारे स्कूल में भेजना है तो बेहयाई के साथ भेजना होगा, बेशर्मी के साथ भेजना होगा। अगर तुम्हारी बच्चियां हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगी, उनका नकाब हम बाहर निकलवा देंगे, उन्हें बेहयाई के साथ अंदर बुलाएंगे, उन्हें बेशर्मी के साथ अंदर बुलाएंगे। और इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं मुसलमान वो कौम है ये जज्बात में आकर जो है करोड़ों लुटा देती है, ये कव्वाली में जो है, ये मुशायरे में जो है, ये दुनियावी नाटकों में जो है, ये नाच गानों में जो है ये पैसे खर्चा कर देती है, ये डिश में जो है अपने पैसे उड़ा दिया करती है। इन्हें स्कूल बनवाने का टाइम नहीं है, इन्हें स्कूल खोलने की मोहलत नहीं है, इन्हें इसकी तालीम याफ्ता के मामलात में जो है अपने पैसे खर्चे करने के जो है इनके अंदर जो है ये मोहब्बत नहीं है। इसलिए लोगों आज तुम्हारी बहन बेटियां जो है दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उनके हिजाब उतारे जा रहे हैं, उनका मजाक बनाया जा रहा है। काश हमारे पास स्कूल होते।